हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ सवाल लेकर के आया हूं, जो कि 2 वर्ष 4 वर्ष का अंतर वाला सवाल है और उसमें दर हमको निकालना है, रेट निकालना है और धनराशि भी, मूलधन भी निकालना है। इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। 2 वर्ष का 3 वर्ष का सवाल कैसे उसका अंतर निकालते हैं, कैसे उसका रेट निकालते हैं और कैसे उसका मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी आएगा, उस घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और अच्छा वीडियो अगर लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स बगल में होगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कुछ नहीं, और देखते हैं आज का सवाल क्या है, समझिएगा इसको। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। हमको रेट पूछ रहा है, और बोल रहा है 2 वर्ष में कितना हो जाता है धनराशि। 3 वर्ष में 2400 रुपया और 4 वर्ष में 2520। 3 वर्ष में, समझिएगा इसको, 3 वर्ष में 2400 हो जाता है और 4 वर्ष में 2520 रुपया, 2520 रुपया हो जाता है। तो बताइए 1 वर्ष में कितना बड़ा होगा ब्याज, 1 वर्ष में कितना हुआ होगा। तो 1 वर्ष में 2520 में क्या घटा लेंगे, 2400 को। तो 2520 में 2400 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ये 120 का जो बढ़ा होगा, 120 जो बढ़ा होगा, किस पर बढ़ा होगा, इस 2400 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 पंचे 120 और आपका रेट निकल जाएगा कितना परसेंट, 5%। बस आपका यही आंसर हो गया। हमसे वार्षिक ब्याज दर पूछा था कि उसका वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, तो उसका वार्षिक ब्याज दर कितना हो गया, 5%। उसका रेट कितना हो गया, 5%। फिर से इसको समझिएगा। 3 वर्ष में 2400 रुपया और 4 वर्ष में 2520 रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बोल रहा है 3 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 2500। तो बताइए कि कितना का डिफरेंस है, तो 120 का डिफरेंस है। 120 का डिफरेंस, 120 का अंतर है, 120 का अंतर है, तो 120 का अंतर किस पर हुआ होगा, इस 2400 पर। 120 का जो ब्याज हुआ, 120 का जो ब्याज हुआ किस पर, इस 2400 पर हुआ। और गुना प्रतिशत बनाने के लिए 100 से कर देंगे, तो 100 से कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 पंचे 120। आपका आंसर हो गया 5%। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। इस तरह का सवाल जितना भी रहेगा और रेट पूछेगा तो इसी तरह से बनाना है। देखिए अगला सवाल समझिएगा। अगला सवाल कर रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी। वह धनराशि का मतलब हुआ कि वह मूलधन क्या होगा, वह प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वह धनराशि P था, समझिएगा, वह धनराशि P था और 2 वर्ष में कितना हो गया है, 4500 हो गया है। 2 वर्ष में 4500 रुपया और 4 वर्ष में 6750 रुपया, इतना हो गया 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में जो हुआ होगा 6750 रुपया, कौन, यही मूलधन राशि, यही कोई धनराशि होगा, यहाँ पे कोई धनराशि मूलधन होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। यही 4 वर्ष में कितना हो गया, 6750 और 2 वर्ष में कितना हो गया, 4500। तो बताइए ये 4 वर्ष में हुआ, 2 वर्ष में 4500 हुआ, तो अगले 2 वर्ष में ही हुआ होगा, अगले 2 वर्ष में, इसके बाद अगले 2 वर्ष में 6750 हुआ होगा। तो 2 वर्ष में देख लेते हैं कितना ब्याज हुआ, तो 2 वर्ष में देख लेते हैं कि कितना ब्याज हुआ। तो 6750 में 4500 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2250। मतलब इतना का जो ब्याज हुआ होगा इस 4500 पर हुआ होगा, बटे में 4500 लिख देंगे और गुना प्रतिशत रेट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। रेट निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे और आपका रेट निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 45 से इसको कटा देंगे तो 50 बार में कटेगा।
तो आपका रेट जो निकल गया कितना परसेंट निकल गया, 50%। आपका रेट कितना निकल गया, वार्षिक दर कितना निकल गया, 50%। मतलब 2 वर्ष में 50% के रेट से 50% के रेट से 50% की दर से इसका जो अमाउंट हो गया 6,750 रुपया। और किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। किस दर से, 50% की दर से। और किस पर यह बैठ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और 50% रेट से यह कितना हो गया, 6,750। तो यहाँ पर भी 2 वर्ष में कितना हुआ होगा, 50% ही रेट लगा होगा। कोई धनराशि होगा यहाँ पे और 50% के दर से ही कितना हो गया होगा, 4500 रुपया हो गया होगा। अगर हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि अगर इसका मूलधन 100 है और 50% रेट से 50% की दर से दे रहा है किसी को, तो 100 धनराशि था, 50% के दर से दे रहा है तो कितना में देगा, 150 में। हम मान लिए हैं ऐसा कि प्रिंसिपल वैल्यू 100 रहा होगा। अगर 100 मान लेते हैं और 50% की दर से देते हैं तो कितना हो जाएगा, 150। और यहाँ पर अमाउंट, मेरा अमाउंट कितना आ गया, मेरा मिश्रधन आ गया 150। लेकिन इसका जो मिश्रधन दिया गया है कितना है, 4500। ओरिजिनल मिश्रधन 2 वर्ष का कितना है, 4500। लेकिन मेरे हिसाब से कितना आया है, 150। तो 150 बराबर किसका होगा, इस 4500 का, और 1 बराबर किसका होगा, 4500 बटे में कितना लिखेंगे, 150। हमको मूलधन धनराशि ज्ञात करना है तो धनराशि कितना माने थे, 100। तो गुना कर देंगे किससे, 100 से। 1 0 खत्म, 15 तिया 45, तो यहाँ पे 30 हो गया। 30 गुना 100 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3000। बस आपका यही क्या धनराशि था, 3000 रुपये धनराशि था। और उसका 2 वर्ष में कितना हो गया था, 4500। और अगले 2 वर्ष में कितना हो गया था, 6,750 रुपया हो गया था। बस आपका यही आंसर। अगर रेट पूछता था आपका यही आंसर होता 50%। लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा था, हमसे पूछा था वह धनराशि क्या होगा, तो वह धनराशि कितना होगा, 3000 रुपये होंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3,840 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष में 3,936 रुपया हो जाती है। तंद अनुसार ब्याज की दर कितनी होगी। इसका रेट पूछा है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे समझिएगा फिर से। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में 3,840 रुपया 3 वर्ष में। और बोला है फिर नहीं, 4 वर्ष में 3,840 रुपया हो जाता है। तो 5 वर्ष में यह हो जाती है 3,936 रुपया। 4 वर्ष में 3,840 रुपया हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, और 5 वर्ष में 3,936 रुपया हो जाती है। तो इनका वार्षिक ब्याज दर बताइए, वार्षिक ब्याज रेट बताइए। तो इन दोनों का अंतर लिखेंगे, 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, तो कितना का ब्याज हुआ, देख लेते हैं। तो 3936 में घटा देंगे 3840 को, तो 6 हो गया, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 96 हो जाएगा। मतलब 96 का जो ब्याज हुआ होगा किस पर, इस 3840 पर। तो 3840 लिख देंगे, गुना कर देंगे 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका रेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आपका रेट निकल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 4 से कटाएंगे 2 और 10 को कटाएंगे 2 से तो 5। तो आपका हो गया 8 बराबर 5/2। 5/2 को क्या लिखेंगे, 2.5। कितना परसेंट, 2.5% लिखेंगे। 5/2 को कितना लिखेंगे, 2.5%। आपका रेट क्या हो गया, वार्षिक ब्याज दर कितना हो गया, 2.5%। बस आपका यही आंसर हो गया। इससे पहले भी इस तरह का सवाल समझाए थे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपया तथा 238.50 रुपये है। तंद अनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। 2 क्रमिक वर्ष का मतलब हुआ कि
पहले वर्ष का क्या बोला है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया। तो क्रमिक वर्ष का मतलब हुआ पहले वर्ष का ब्याज 225 और अगले वर्ष दूसरे वर्ष का जो ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है 238.50। तो देख लेते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 238.50 में घटाएंगे 225 तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 50। 238 में 225 घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 13.50। 13.50 का जो ब्याज हुआ होगा किस पर, इस 225 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। प्रतिशत उड़ा दे, दशमलव उड़ा देंगे तो 00 हो जाएगा। 00 से 00, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से कटा देते हैं। 5 दूनी 10, 3 बच गया, 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 270। इसको 5 से कटाते हैं तो 5 चौक 20, 25 25। फिर इसको 3 से कटा देंगे तो 15 बार में, 3 से कटा देंगे 90 बार में, और 15 से कटा देंगे 6 बार में। आपका रेट कितना निकल जाएगा, 6%। बस आपका यही पूछा था कि इसका वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो इसका वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, 6% रेट, 6% होगा। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल बोल रहा है एक धनराशि R% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के बाद क्रमशः 1440 रुपया तथा 1728 रुपया हो जाती है। तदनुसार R का मान क्या होगा। R का मान मतलब रेट इससे पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका रेट क्या होगा, रेट हमको बताना है। तो रेट इसका बताना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1440। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1440 रुपया। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1728। तो देख लेते हैं कि 1 वर्ष का क्या होगा। तो इसमें घटा देंगे 1728 में 1440 को घटा देंगे तो 8 में 0 जाएगा तो 8 होगा। इससे पहचानेंगे 12 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 6 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 288 का ब्याज जो होगा किस पर होगा, 1440 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से। तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा कि किस रेट से इस राशि को लगाया था, ये आपका निकल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। इसको 2 बार में कटा देंगे तो आपका R बराबर कितना निकल जाएगा, 20%। बस आपसे यही पूछा था कि इसका रेट क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपया मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376.20 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मूलधन हमको बताना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो देखिए 2 वर्ष बोला है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट 540 रुपया है। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट है 376.20, इतना रुपया है। समझिएगा इसको, 3 वर्ष का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट 540 रुपया है और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 376.20 है। तो आप समझिएगा कि 1 वर्ष का जो होगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 1 वर्ष का, 3 वर्ष का 540, तो 1 वर्ष का 540 में 3 से भाग दे देंगे तो 180 रुपया। तो 1 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है, 140 रुपया। समझिएगा इसको, 3 वर्ष बोला है, 3 को लिख दीजिए। पहले वर्ष साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज सेम चलता है हर वर्ष में। अगर पहले वर्ष में 180 लगा, दूसरे वर्ष में भी 180, तीसरे वर्ष में भी 180 लगेगा। तो यहाँ पर 180 होगा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में भी 180, तीसरे वर्ष में भी 180।
समझिएगा इसको। लेकिन ये बोला है दूसरे वर्ष में जो साधारण ब्याज है कितना है 3,376.20। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं पहले वर्ष और दूसरे वर्ष को, तो कितना होता है 360 का ब्याज हो गया। तो इधर कितना का और ब्याज लगा होगा दूसरे वर्ष में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 180 180 180 तीनों वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया, लेकिन दूसरे वर्ष में बोल रहा है 376.20 रुपया जो है क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले 180 हुआ, दूसरे वर्ष भी 180, तो 360 हो गया आपका साधारण ब्याज। अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर कितना दे कि 2 वर्ष का जोड़ेंगे तो 376.20 हो जाएगा। तो इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 16.20 रुपया 16.20 रुपया का ब्याज लगा होगा किस पर, इस 180 पर। इतना का जो ब्याज लगा है 16.20 का जो ब्याज लगा है किस पर, 180 पर। तो हम सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं। 16.20 का ब्याज लगा इस 180 पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 1 0 से 1 0 खत्म होगा, इसका दशमलव उड़ा देंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 100। 1 0 से यहाँ पे खत्म, 1 0 से यहाँ पे खत्म, 18 से आपका रेट कितना निकल जाएगा 9%। किस रेट से ब्याज लगा होगा 9%। 9% के रेट से 180 का 9% जब निकालेंगे तो 16 दशमलव कितना होगा 20 रुपया। तो आपका रेट अगर पूछता तो आपका यही आंसर होता, लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि वह राशि क्या था, उसका प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन क्या था। तो मूलधन, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ये जो साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं, कोई मूलधन रहता है और उसका वहाँ पे दर दिया रहता है, रेट दिया गया रहता है। मान लेते हैं कि 10% रेट दिया गया है, कोई मूलधन है, उस मूलधन का 10% निकालते हैं तो आपका क्या निकलता है, SI निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई मूलधन P है और वह 9% रेट से कोई मूलधन P था और उसका 9% अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ना। कोई मूलधन P था और उसका 9% अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकलता है। तो P का मतलब कोई मूलधन का 9% निकाले तो उसका सिंपल इंटरेस्ट आया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 180। तो यहाँ पे 180 के बराबर कर सकते हैं, प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कटा देंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 20 होगा, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में। तो आपका जो P बराबर आ जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपया। मतलब वह जो राशि था वह राशि कितना था 2000 रुपया था। बस आपसे यही पूछा था कि वह राशि कितना था, तो वह राशि कितना हो गया 2000। क्या आप लोग को कोई दिक्कत है? अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और फिर लेकर के आएंगे आप लोग के बीच इसी तरह का कल फिर नेक्स्ट टाइप, ये अलग टाइप था और